नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। और आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ ऐसे सीक्रेट, ऐसे रहस्य के साथ जो कुंडली में देखना, उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना हम किसी के कुंडली को देख के प्रिडिक्शन हम किसी के बारे में भी सही नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ सूर्य से अस्त ग्रह क्या होते हैं, सूर्य से अस्त ग्रह क्यों होते हैं, सूर्य से अस्त ग्रह, सूर्य से जो ग्रह अस्त होते हैं वो कितने अंश पर, कितनी डिग्री पर होते हैं, किस कंडीशन में सूर्य से अस्त ग्रह होते हैं, किस भाव में बैठ के सूर्य से अस्त ग्रह होते हैं, किस पोजीशन में होती हैं, ये सारी चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, एक कुंडली में ना एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, सूर्य से अस्त ग्रह, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है किसी का प्रिडिक्शन, किसी का भविष्यवाणी करते समय। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य से अस्त ग्रह आप किसी की कुंडली में, अपनी कुंडली में कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब एक ही भाव में सूर्य के साथ कोई भी ग्रह आए, राहु और केतु को छोड़ के, राहु और केतु को छोड़ के सूर्य के साथ एक ही भाव में कोई भी ग्रह आए, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये ग्रह कहीं सूर्य से अस्त तो नहीं है। अगर सूर्य से वो ग्रह अस्त है तो अपने टाइम पर, जब उसका टाइम आएगा उस ग्रह का, तो वो आपको अच्छा फल नहीं देगा। अगर सूर्य से अस्त है तो ये अपनी कुंडली में या किसी कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस भाव में सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह है तो वो अस्त है या नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि सूर्य से अस्त ग्रह किस तरह होते हैं, किस पोजीशन में होते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक कुंडली बनाई है। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा सूर्य से अस्त ग्रह कौन कौन से सूर्य से अस्त ग्रह होते हैं और हम कैसे देख सकते हैं कि सूर्य से अस्त ग्रह कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब किसी ग्रह के साथ सूर्य एक ही भाव में बैठा हो तो बनता है, तो उससे आप, जैसे सपोज देखिए, अब सूर्य के साथ लग्न में अगर बुध ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, तो हमें ये पता करना चाहिए सबसे पहले कि कहीं ये बुध ग्रह सूर्य से अस्त तो नहीं है। ठीक है, अब अस्त हम कैसे देखेंगे? देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये दे रखी है, चंद्रमा 12 पे अस्त होता है, मंगल 17 पे अस्त होता है, बुध 13 अंश पे अस्त होता है, गुरु 11 पे अस्त होता है, शुक्र 9 पे अस्त होता है और शनि 15 अंशों तक अस्त होता है। राहु केतु की कोई डिग्री नहीं होती है, हमेशा सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं। ठीक है, ये कभी अस्त नहीं होते हैं। अब सूर्य और बुध की बात मैं आपसे कर रहा हूं। देखिए, सूर्य, अब आपको कुंडली में एक चीज और देखनी है कि सूर्य कितनी राशि का है। ठीक है, जैसे सपोज दैट, एक एग्जांपल, सूर्य आपका मान लीजिए 15 अंश का है आपकी कुंडली में। ठीक है, तो 15 अंश का अगर सूर्य है और बुध आपका कुंडली में, और बुध कब तक अस्त होता है? 13 तक अस्त होता है। ठीक है, और कुंडली में आपका बुध बैठा है, सॉरी, बुध आपका, बुध की जो डिग्री है कुंडली में वो है 17। ठीक है, तो हम 15 में से 17 माइनस कर देंगे, 15 में से 17 या 17 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना? 2। यानी हमारा जो बुध है वो 13 पे तक अस्त होता है और ये आ रहा है 2, तो इसका मतलब बुध उस कुंडली में अस्त माना जाएगा। ठीक है, अब सपोज दैट सूर्य के साथ मान लीजिए शुक्र है। ठीक है, अब हमें यह पता करना है सबसे पहले कि शुक्र कहीं सूर्य से अस्त तो नहीं है। ठीक है, तो सूर्य की डिग्री देखिए कुंडली में कितनी है। अब मान लीजिए सूर्य की डिग्री शायद हो सकता है 20 हो। ठीक है, और शुक्र की हो, शुक्र हो आपका 10 पे। ठीक है, तो अब शुक्र कितने अंशों का अस्त होता है? 9 अंशों तक शुक्र अस्त होता है। तो सूर्य उसकी कुंडली में 20 है और शुक्र 10 है, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। और शुक्र कब तक अस्त होता है? 9 तक। ठीक है, और हमारा आ रहा है 10, तो इसका मतलब शुक्र अस्त नहीं माना जाएगा, शुक्र बच गया। ठीक है, ऐसे ही सूर्य के साथ मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि लग्न में ही हो, सूर्य के साथ कोई भी ग्रह भाग्य स्थान पर भी हो सकता है, यानी नवम भाव में। अब मान लीजिए यहाँ पर सूर्य के साथ शनि बैठा हुआ है। ठीक है, तो शनि हमारा कितने अंश पे होता है?
15 अंशों पे अस्त माना जाता है। अब किसी की कुंडली में सूर्य 12 है, ठीक है, और शनि है 15। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो आपका आएगा 3, और शनि कितने पे अस्त होता है? 15 पे। 15 अंश तक शनि अस्त माना जाता है, और हमारा आ रहा है 3। कितना आ रहा है? 3। तो इसका मतलब शनि अस्त हो गया, ठीक है। अब शनि सूर्य के साथ मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए गुरु है, ठीक है। अब गुरु अस्त है या नहीं है ये हमें देखना पड़ेगा। तो गुरु 11 अंशों तक अस्त माना जाता है। तो किसी की कुंडली में अगर सूर्य मान लीजिए 25 अंश का है और गुरु उसका है मान लीजिए गुरु है उसका 20 अंश का, तो 25 में से आप जब 20 घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो आपका आएगा 5। और गुरु कितने अंशों पर अस्त होता है? 11 अंशों तक अस्त माना जाता है, और ये आ रहा है 5 अंश। तो इसका मतलब गुरु अस्त है, ठीक है, ये अस्त माना जाएगा। तो इस तरह से आप किसी की कुंडली में ये पता लगा सकते हैं, अगर सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठा हुआ है किसी भी भाव में, जरूरी नहीं है कि लग्न में हो, नवम भाव में हो, दसम भाव में, किसी भी भाव में अगर कोई भी ग्रह आपको सूर्य के साथ दिखता है, राहु और केतु को छोड़ के, तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि क्या ये ग्रह सूर्य से अस्त है या नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी एक ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने अंश बता दिए हैं, कौन सा ग्रह कितने अंशों पे अस्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि सूर्य से अस्त ग्रह कैसे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक एग्जाम्पल लेके कि सूर्य से अस्त ग्रह का असली में मतलब है क्या, ठीक है। देखिए, लग्न में या नवम भाव में, दसम भाव में, किसी भी भाव में सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो, तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि उस ग्रह की डिग्री कितनी है, क्या वो ग्रह सूर्य से अस्त है या नहीं है, ठीक है। अब आपने ये तो देख लिया कि ग्रह बहुत अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है, 90 10 में 100 के बैठा है सूर्य के साथ, ठीक है। अब वो बहुत अच्छा फल देगा, आपने जान लिया, बट आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि वो ग्रह कहीं सूर्य से अस्त तो नहीं है। अगर वो ग्रह सूर्य से अस्त है तो वो बहुत अच्छा ही क्यों ना बैठा हो, बहुत अच्छी पावर लेके ही क्यों ना बैठा हो, जब उसका समय आएगा, उसकी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर जब जब आएगा, वो अपना अच्छा फल नहीं देगा अगर अस्त होगा तो, ठीक है। सूर्य से अस्त ग्रह का मतलब मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल समझा देता हूँ। ये एक इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए कोई हैलोजन है, ठीक है, और हम उसके सामने अगर 100 वाट का बल्ब या 0 वाट का बल्ब जला दें, तो हैलोजन के सामने 100 वाट के बल्ब की और 0 वाट के बल्ब की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक इसी तरह सूर्य के साथ जब कोई ग्रह एक ही भाव में बैठा होता है तो वो सूर्य से अस्त हो जाता है। अब अस्त है या नहीं है ये हमें उसकी डिग्री बताएगी, उस ग्रह की चेक करके हम बताएंगे कि वो ग्रह सूर्य से अस्त तो नहीं है। ये पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है। तो कभी भी एक ही भाव में सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो, सबसे पहले आप ये नज़र मारिए कि ये ग्रह कहीं सूर्य से अस्त तो नहीं है, और अगर अस्त है तो वो अपने टाइम पीरियड में बिल्कुल भी आपको अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देगा, एक शून्य रहेगा, बिल्कुल जीरो की तरह काम करेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि सूर्य के साथ हमारा 90-10 में बहुत ग्रह बहुत अच्छा बैठा हुआ सूर्य के साथ, फिर भी हमें अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो वो नहीं देगा। आपने शायद चेक नहीं किया कि वो सूर्य के साथ अस्त है या नहीं, वो डेफिनेटली अस्त होगा सूर्य के साथ, इसलिए आपको अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप प्रेडिक्ट करें किसी को भविष्यवाणी करें, सबसे पहले आप ये देख लें कि सूर्य के साथ अगर कोई अच्छा ग्रह बैठा है, पावर लेके बैठा है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि सूर्य के साथ वो ग्रह अस्त है या नहीं। नहीं है अस्त तो वो अच्छा रेस्पॉन्स देगा, और अस्त है तो वो आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, बिल्कुल जीरो रहेगा। अपनी महादशा, अपनी अंतरदशा, प्रत्यंतर जब जब वो आएगा बिल्कुल शून्य आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि सूर्य से अस्त ग्रह क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि सूर्य से ग्रह अस्त है या नहीं है, ठीक है। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा, जब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। और हाँ, आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।